एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम था मिट्टी। वह बहुत ही चंचल और खेलने वाली बिल्ली थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी तो उसने एक उड़ने वाले डायनासोर को देखा जिसका नाम था पेट्रो। पेट्रो बहुत ही तेज और शक्तिशाली था। पेट्रो ने मिट्टी को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने अपने पंखों को फैलाया और मिट्टी की ओर बढ़ा। मिट्टी बहुत ही डर गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पेट्रो ने उसे पकड़ लिया। तभी एक दूसरा डायनासोर आया जिसका नाम था टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था। उसने पेट्रो को देखा और मिट्टी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। टायरेनोसोरस ने पेट्रो से कहा, मिट्टी को छोड़ दो, वह हमारी दोस्त है। पेट्रो ने मिट्टी को छोड़ दिया और टायरेनोसोरस ने मिट्टी को बचाया। मिट्टी ने टायरेनोसोरस को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। टायरेनोसोरस ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। सीख। एक दोस्ती। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। 2. बहादुरी। टायरेनोसोरस की बहादुरी ने मिट्टी की जान बचाई और यह दिखाया कि बहादुरी कितनी महत्वपूर्ण है। 3. मित्रता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मित्रता में शक्ति और समर्थन होता है। एक घने जंगल में एक नटखट गिलहरी रहती थी जिसका नाम मीकू था। वह दिन भर पेड़ों पर कूदता फांदता और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक दिन जब मीकू एक पुराने ओक के पेड़ की खोखल में झांक रहा था तो उसे एक अजीब सी चीज मिली। यह एक अखरोट था, पर यह साधारण नहीं था। यह सोने की तरह चमक रहा था और उसमें से इंद्रधनुष की तरह रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मीकू ने उसे छुआ, एक मीठी आवाज सुनाई दी, तुम जो भी इच्छा मांगोगे, मैं उसे एक बार पूरा करूंगा। मीकू बहुत खुश हुआ। उसे लड्डू बहुत पसंद थे। उसने आंखें बंद की और सोचा, काश मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू होता। अचानक धम्म की आवाज हुई और उसके सामने एक पहाड़ जितना बड़ा लड्डू आ गया। मीकू की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन एक समस्या थी। वह लड्डू इतना बड़ा था कि मीकू उसे खा भी नहीं पा रहा था, बस उसे देखकर खुश हो रहा था। उसके दोस्त खरगोश और तोता भी आए, पर कोई भी उस लड्डू को हिला तक नहीं पाया। मीकू उदास हो गया। उसने सोचा, इतने बड़े लड्डू का क्या फायदा, जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ बांट ही न सकूं? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से जादुई अखरोट को हाथ में लिया और दूसरी इच्छा मांगी। प्यारे अखरोट, मैं चाहता हूँ कि यह बड़ा सा लड्डू ढेर सारे छोटे छोटे लड्डुओं में बदल जाए, ताकि मेरे सभी दोस्त इसे खा सकें। देखते ही देखते वह बड़ा लड्डू पॉप 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 करके सैकड़ों छोटे छोटे स्वादिष्ट लड्डुओं में बदल गया। मीकू ने खुशी से अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर पेट भरकर लड्डू खाए और खूब मस्ती की। उस दिन मीकू समझ गया कि असली जादू किसी बड़ी चीज को अकेले पाने में नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को दोस्तों के साथ बांटने में है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा डायनासोर था, नाम था डीनो। वह बाकी डायनासोरों से बहुत छोटा था। सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब बड़े डायनासोर भागने लगे, लेकिन एक अंडा पीछे छूट गया। डीनो ने देखा और बिना डरे आग में दौड़ गया। उसने अंडा उठाया और सुरक्षित जगह ले आया। अब सबको समझ आया, बहादुरी आकार से नहीं, दिल से होती है। डीनो अब सबसे प्यारा और सबसे बहादुर डायनासोर था।
बहुत समय पहले जंगल में एक छोटा डायनासोर रहता था। नाम था टीटू। वह थोड़ा अकेला रहता था क्योंकि बाकी डायनासोर उसे बहुत शांत समझते थे। एक दिन टीटू घूमते घूमते एक अजीब सा अंडा देखता है। वह उसे उठा लाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक छोटा उड़ने वाला डायनासोर निकलता है। नाम रखा गया पंखू। धीरे धीरे टीटू और पंखू अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टीटू अकेला नहीं होता और पंखू भी उड़ना सीख जाता है। बहुत समय पहले जब धरती पर विशाल डायनासोर घूमते थे, डीनो नाम का एक छोटा ब्रोंटोसॉरस था। वह बहुत जिज्ञासु और चंचल था। वह अपने परिवार के साथ एक हरे भरे जंगल में रहता था। उसे ऊंचे पेड़ों की नरम पत्तियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन डीनो ने एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी तितली देखी। वह उसके पीछे पीछे भागने लगा। वह अपनी माँ की चेतावनी भूल गया कि कभी भी झुंड से दूर मत जाना। तितली उसे जंगल में बहुत दूर ले गई। अचानक तितली उड़ गई और डीनो ने खुद को अकेला पाया। अब जंगल उसे डरावना लग रहा था। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा हो रहा था। तभी उसे दूर से एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। डीनो बहुत डर गया। तभी उसे अपनी माँ की सिखाई एक बात याद आई, अगर तुम कभी खो जाओ तो सबसे ऊंचे पेड़ और बहती नदी को खोजना। डीनो ने हिम्मत जुटाई और चारों ओर देखा। उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जो बाकी सबसे ऊंचा था। वह उस पेड़ की ओर चलने लगा। जल्द ही उसे नदी के बहने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में भागा और कुछ ही देर में उसने अपने परिवार को देख लिया। उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। डीनो ने अपनी माँ से माफी मांगी। उस दिन डीनो ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बड़ों की बात सुनना और परिवार के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है।